ये कांग्रेस जो है इसका भी आप यूरिया बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो भी ग्रीन मैन्योर कोई भी हो उसमें नत्र का प्रमाण है ही, उसमें जल तत्व है ही। जब आप इसको सुखाएंगे तो ये पानी कहाँ निकल जाता है, जमीन में थोड़ी गिर जाता है आकाश। तो नत्र इसमें है, जहाँ था वो वहाँ पर चला गया। तो ये पहचानना कैसे कि इसमें कितना परसेंट में नत्र है, फिर बचने के बाद ये उसमें पोटेश फास्फोरस कितने मिलने वाला है, एनपीके कितना है, इसका प्रमाण कितना है, वो एनालाइज करना कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं। तो कृषि वेस्ट जो भी है वो सबसे बेस्ट है और उसको मूल्यवर्धित करना है, वैल्यू एडेड करना है हमें। इसलिए मैंने कहा है कि रिसाइकल करना, रिप्रोड्यूस करना और यूज़ करना। और रिप्रोड्यूस करते वक्त उसको क्या करना है, तो उसको मूल्यवर्धित करना है, वैल्यू एडेड करना है। 1 केजी है तो उसकी गुणवत्ता 10 केजी तक बनानी है हमें, 100 केजी तक बनानी है। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी। 200 लीटर में क्या? तो अभी यूरिया बनाना है तो उसमें क्या करना है, यूरिया यानी रासायनिक नाम है, वो नत्र चाहिए। तो नत्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये आपको लेना है 15 केजी और तरोटा रहा तो वो 15 केजी लो, ये 30 केजी लेना है आपको। 200 लीटर का ड्रम, उसमें 150 लीटर पानी डाल दो और ये 30 केजी डालना। यदि तरोटा नहीं है तो केवल कांग्रेस जो है बीज आने के पहले वो कांग्रेस आपका उसमें डाल देना है 30 केजी, या फिर तरोटा भी डाल दो, चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े करके। तरोटा कितना डालना? 15 केजी 30 केजी टाकायचं। ते नसल तर ये सिर्फ कांग्रेस है तो कांग्रेस डालो। ये 30 केजी आपको लेना है, उसमें 250 ग्राम फिटकरी लेना है, तुरटी अलग, वो उसमें डालना है। और यदि कंपोस्टिंग मटेरियल आपके पास है तो वो उसमें डाल दो, जल्दी फास्ट हो जाएगा। 11 दिन में आपका यूरिया तैयार हो जाता है, 200 लीटर तैयार हो जाता है। उसको 400 लीटर में मिक्स कर दो और आधे एकड़ के लिए छोड़ दो। हलवायचं का पाणी ते? हाँ, रोजची रोज? रोजची रोज नाही, किमान 3-4 वेळेस आपको उसको स्टर करना पड़ता एक है। दिन में? त्याला परत मल्टिप्लाय करू शकतो त्याला. नाही नाही, एकदा केलं की वापरून वापरून मोकळं होऊन जाईल। बरं, चालेल. ड्रिपद्वारे द्यायचे हां, का स्प्रे? स्प्रे करा, ड्रीपद्वारे वस्त्रगाळ करावं लागेल तुम्हाला, उसका कुछ एके दिवसात किती वेळेस हलवायचं? क्या, एक 10 मिनट 15 मिनट नहीं, काय है एकदम ना, देखो हलवायचं ये जो जितने बार आप उसको स्टर करेंगे उतनी उसकी गुणवत्ता बढ़ती, ये पहले ध्यान में रखो। जितनी बार उसको स्टर करेंगे उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, यानी अच्छा मिश्रित हो जाता है, अच्छी प्रक्रिया बनती है। जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं वो सभी जगह पे क्या होते हैं, बाउंडिंग मतलब वो कहते हैं ना, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में जो तैयार हो जाते हैं, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होती है, उनकी बॉन्डिंग बनती है, वो सब बन जाता है इसमें। ये ऊपरी क्रिया हो जाती है, वो बाद में नीचे करनी पड़ती है, उसमें समय लग जाता है। तो जैविक खेती सब करेंगे क्या, सब नहीं करेंगे। जिनकी बॉन्डिंग अच्छी है वो सब अपने आप ये ज्ञान ग्रहण करके अपना कार्य शुरू करेंगे। ऐसा ही है, इनका भी कार्य चलता है, सब चीज़ में कार्य हो रहा है। वो अपने आप जो आयंस और मॉलिक्यूल्स जो तैयार होते हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं, वही हो गया। 400 लीटर पानी में डालना हो, छोड़ देना। छोड़ दो, आधे एकड़ के लिए पर्याप्त है। आप गोमूत्र से भी यूरिया तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि गोमूत्र में 2.5% नाइट्रोजन है और 2.5% क्या है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी 5% उसका आपका प्योरली इतना 1 लीटर में आपको मिलेगा। तो उसमें क्या करना है, तो उसमें नत्र बनाने के लिए आपको चाहिए 120 लीटर गोमूत्र और 3x8x3 का एक गड्ढा बनाना है, जिसमें पानी ना लगे, अन्य कुछ ना हो वैसे। और जिस मिट्टी में आपने पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया है वैसी आपको मिट्टी लेनी, 3x5x3 वाला गड्ढे में। और फिर उसमें 1-1 लेयर डालना है आपको, 1-1 फीट का, उसमें गोमूत्र छिड़काना है। पहले दिन 70 लीटर गोमूत्र, और फिर उसको लेयर में डाल दिया, उसके ऊपर आपको नीम के पत्ते डालना है, जिसमें भी कई प्रकार की बैक्टीरिया ख़त्म करने की, जो अनावश्यक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं उसको ख़त्म करने की और नत्रों को निर्माण करने की क्षमता इसमें भी, तो वो उसमें ऊपर से डाल देना और ये छाव में बनाना है सब। और फिर उसको क्या करना है आपको, 7 दिन के बाद में फिर से उसको मिक्सअप करना है, फिर से उसमें 30 लीटर गोमूत्र डाल दो, फिर से थर्ड फेज में फिर से 7 दिन के बाद में फिर से उसमें 30 लीटर गोमूत्र डाल दो। ऐसा
120 लीटर गोमूत्र में आपका यूरिया बढ़िया बन जाएगा। जब आप उसको देखेंगे 21 दिन के बाद में, तो पूरा ठंडा, मिट्टी ठंडी मिलेगी। और एनालाइज कर आपका यूरिया बन जाएगा। तो यूरिया मैं वही कह रहा हूँ कि नत्र बनाने की कई सारी प्रकार है, अन्य प्रकार के नत्र आप अन्य विभिन्न प्रकार की जैविक निविष्ठा से आप बना सकते हैं। केवल एक बार ये प्रक्रिया समझ में आ जाए तो आप किसी भी चीज़ से क्या बनाना है वो आपको समझ में आ जाएगा। भस्म कैसे बनाना है, चारकोल कैसे बनाना है, बायोचार कैसे बनाना है, इसी इलेक्ट्रिक चार्ज करंट नसलं तर माणसाला करंट लागत होतं काही काही वेळेस, बघितलं